मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट के सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आपके लिए आज जो वीडियो नंबर 150 लाया हूँ उसका टॉपिक है गलत आलोचना कर रहे दुष्ट इंसान की सोच को समझकर उसका सामना करना सीखें। जो आपके हमदर्द हैं, जो आपके अपने हैं, वो भी आलोचना करते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका मनोबल बढ़ाने का, आपकी समझ बढ़ाने का, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का अक्सर मकसद होता है। आलोचना गलत कब हो जाती है? आलोचना गलत हो जाती है जब वो आपको नीचा दिखाने के लिए हो, जब वो बिल्कुल सही ना हो, जो एक्चुअल स्थिति है उससे बिल्कुल उलट हो, क्योंकि आलोचना करने वाले के मन में खोट है, दोष है। वो आपका कॉन्फिडेंस छीनना चाहता है, गिराना चाहता है, लोगों की नज़रों में आपको हंसी का पात्र बनाना चाहता है, आपका कद दुनिया की नज़रों में छोटा करना चाहता है, आपको शर्मिंदा करना चाहता है। तो इस तरह की गलत आलोचना करने वाले इंसान का सामना कैसे करें, इसी वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर अपनी समझ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मित्रों, जब आप एक बार इस इंसान की सोच को समझ लेंगे, क्यों वो गलत आलोचना करके आपको नीचे दिखाना चाहता है, इस सोच को जब आप उसकी समझ लेंगे तो आपको ऐसे दुष्ट इंसान का, जो किसी भी रिश्ते में आपके सामने आ सकता है, उसका सामना करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस गलत इंसान की नीयत को पहचानने के लिए, इसकी सोच को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। एक, ये जो इंसान कितना गुणी है इसके ऊपर ध्यान दें। दूसरा, इसकी जिंदगी कैसी चल रही है, इस दूसरी बात पर ध्यान दें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइए इसको जरा विस्तार से आपके साथ शेयर करता हूं। आपकी गलत आलोचना ये इंसान किसी क्षेत्र में कर रहा है, किसी एक्शन को लेकर कर रहा है, आपके किसी गुण को लेकर कर रहा है, आपके स्वभाव को लेकर कर रहा है। तो जरा कंपेयर करके देखिए कि इसके पास वो गुण, वो व्यवहार करने की ताकत, वो इसका जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो एक्शन करता है वो कितनी कुशलता से करता है। जरा इसके ऊपर एक नज़र डालिए। आप पाएंगे कि आपकी गलत आलोचना करने वाला इंसान किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसे पीछे है, आपसे नीचे है। उदाहरण के लिए, दो बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में, एक पढ़ने में होशियार है, दूसरा उससे कुछ कम होशियार है। तो ये जो कम होशियार बच्चा है ये इसकी आलोचना करेगा। क्या पाता है वो ऐसा करके? वो अपना कद थोड़ा सा अपनी नज़रों में और कोशिश करता है कि दुनिया की नज़रों में भी ऊंचा हो जाए, और उसके लिए वो उससे पढ़ने में तो आगे नहीं निकल पा रहा है, वैसा तो कुछ वो काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी गलत आलोचना करता है। मान लीजिए वो पढ़ाई में उसकी आलोचना ना भी करता हो सीधे सीधे, तो वो खेल के मैदान में उसके अवगुण ढूंढेगा, उसकी कमियां ढूंढेगा, उस पर खुद भी हंसेगा, लोगों को भी हंसाएगा, उसकी निंदा करेगा, उनके पीछे उसके किसी और क्षेत्र में कमियां निकालेगा। मकसद उसका यही है कि वो आपके सामने, आपकी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में नीचा नहीं पड़ना चाहता है। वो टैलेंटेड नहीं है ज़्यादा, फिर भी ये दिखाना चाहता है कि वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। तो गलत आलोचना करने वाला इंसान अपने टैलेंट में, अपनी कुशलता में आपसे ज़रूर किसी उस क्षेत्र में नीचे है जो उसकी नज़रों में महत्वपूर्ण है, जिसमें वो आपसे आगे निकलना चाहता है, पर मेहनत नहीं करता। सिर्फ गलत आलोचना करके, आपकी निंदा करके, आपको हंसी का पात्र बना के, आपको दुनिया की नज़रों में शर्मिंदा करके वो अपना कद बढ़ाना चाहता है, आपका कद छोटा, नीचा करना चाहता है। तो इस बात को जब आप समझ लेते हैं तो आपको फिर आगे क्या करना है ये बाद में बात करूंगा, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर टैलेंट की फील्ड में नीचा होने के कारण ये इंसान आपकी गलत आलोचना करता है। इसके मन में थोड़ी दुष्टता है, थोड़ा अपनी एक हीन भावना है, उससे बचने के लिए ये ऐसा करता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस इंसान की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी कैसी चल रही है, इसकी सामाजिक जिंदगी कैसी चल रही है, अपने परिवार में इसकी जिंदगी कैसी चल रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है इसकी असली दुष्ट मानसिकता को समझने के लिए। जो इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश नहीं है, वो अपनी कड़वाहट को, अपनी चिढ़ को, अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरे लोगों पर उड़ेलता है। जो सामाजिक रुतबे में सक्सेसफुल नहीं है, जिसकी तारीफ नहीं होती, जिसे लोग मजाक उड़ाते हैं, भला बुरा कहते हैं, ऐसा इंसान भी आपकी गलत आलोचना करके अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है।
इसके परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी से नहीं बनती है, कोई बच्चे जो हैं वो काबिल नहीं बन रहे हैं, कोई बीमार आदमी है जो इसकी चिढ़ का कारण है, ये जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहता है, इसके ऊपर थोपी जा रही है, तो ये अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है। तो ये अपनी वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो दुख, चिंता, इसका तनाव, इसकी कड़वाहट, इसकी चिढ़ है, उसको बाहर उड़ेलता है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये किसी भी इंसान को नीचा दिखाए, शर्मिंदा करे। उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो बहुतों से अच्छा है, क्योंकि लोग तो उससे नीचे हैं, फिर भी वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत समझदार है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिखाने के लिए वो एक मुखौटा सा ओढ़ता है आलोचक बन के, और फिर वो उसी क्षेत्र में कुशल होता जाता है। वो किसी को नहीं बख्शता है। वो ऐसा नहीं है कि आप ही को नहीं बख्शता है, वो किसी को भी नहीं बख्शता है। वो स्वभाव से कुछ इतना टेढ़ा, इतना खराब हो जाता है कि हर आदमी उससे बचता है, लेकिन वो हर जगह जाकर लोगों के हर मामले में जो उनको प्रिय है, जिसमें वो अपने आप को कुशल मानते हैं, उसमें जाके वो जरूर नुक्ताचीनी करेगा, जबरदस्ती की आलोचना करेगा, गलत आलोचना करेगा, निंदा करेगा, मजाक उड़ाएगा। तो जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, वो एक गलत तरह का आलोचक जरूर बन जाता है, और वो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो अपनी बहुत नेगेटिव ज़िंदगी का जो बोझ है, जो तनाव है, उससे मुक्ति पाने को ये रास्ता अपनाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, अब वो क्या करे? उसको बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो एक अजीब से गलत व्यवहार का आदी हो जाता है, और वो आपकी टांग खींचता है, हंसी मजाक के नाम पर आपकी आलोचना करता है, आपका मजाक उड़ाता है। ऐसे आदमी की इस बात को पहचान ले कि ये अपनी ज़िंदगी में नाखुश है। अब मैं इन दोनों बातों को जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, इम्पोर्टेंट बताया है, इनके बारे में कुछ चेतावनी आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपका टैलेंट उस आदमी से कम हो जिसे आप अपना गलत तरह का आलोचक मानते हो। ये जो बात है, ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। आपका टैलेंट कम है, आप उसके वो जो कुछ भी कहता है आप उसको गलत ढंग से लेते हो, तो इस बात के प्रति सावधान रहें। इसी तरह से अगर आप किसी इंसान की ज़िंदगी में दुख और चिंता और तनाव बढ़ाने के कारण बने हुए हैं, आप अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से अगर उसको दुखी करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो प्रतिक्रिया स्वरूप आपकी टांग खींचेगा, आपकी आलोचना करेगा, और अगर उसके अंदर अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की ज़्यादा ताकत नहीं है, तो वो गलत ढंग से आपकी आलोचना करने लगेगा। तो यहाँ भी सावधान रहें कि कहीं आप ये जो आलोचक है, इसकी ज़िंदगी में दुख बढ़ाने का, चिंता बढ़ाने का, इसके कॉन्फिडेंस को लड़खड़ाने का काम कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। अब इस दुष्ट इंसान का अगर आप पाते हैं कि आप जिम्मेवार नहीं हैं इसके गलत ढंग का आलोचक बनने के लिए, तो अब इसका सामना कैसे करें, जरा कुछ बातें इस बारे में भी हम शेयर करते हैं। एक बारी आप समझ लेते हैं कि ये क्यों आपकी गलत आलोचना करता है, तो फिर आप इससे चिढ़ना बंद कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि ये इसके स्वभाव की मजबूरी बन गया है, अपना कद ऊंचा करने के लिए ये ऐसा करने को मजबूर है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी है, तो फिर इसके दुख को बढ़ाने का आप कारण क्यों बनते हैं? इसके साथ उलझकर आप क्यों इसकी ज़िंदगी में तनाव और चिंता बढ़ाते हैं? ये अपना काम कर रहा है, इसको करने दीजिए। आप अपने कंधों को झटकिए और बिल्कुल इसकी बातों को इग्नोर करते हुए और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। अपने जीवन को, बहुत सारे उसमें आपकी जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरा कीजिए, अपने शौकों को पूरा कीजिए। इससे उलझकर अपनी ज़िंदगी की ऊर्जा को, अपनी ज़िंदगी के समय को नष्ट करने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यही समझदारी वाली बात, समझदारी वाला रिस्पॉन्स इस आदमी के साथ डील करते हुए होगा। तो आप चाहे विद्यार्थी हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं, आप परिवार में हैं, आप ससुराल में हैं, कोई पड़ोसी आपका आलोचक है, कोई रिलेटिव आपका आलोचक है, इन सब से डील करने के लिए आप इनको अपने जीवन का कंट्रोल, अपनी सुख शांति का, अपनी खुशियों का कंट्रोल इनके हाथ में मत दीजिए। कंधे झटकिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी राह पर आगे बढ़िए। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और इसे आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।